हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम आज पढ़ते हैं फिजिबल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसेस। ठीक है बच्चों, अब कैसे चेक करेंगे कि ये रिएक्शन फिजिबल है, मतलब होती है। एसिड में कैसे पता करेंगे और बेस में कैसे पता चलेगा कि गिवन रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। और कॉन्सेप्ट बच्चों बड़ा ही सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड displaces weak acid from the salt of weak acid। ठीक है बच्चों, मतलब ये है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर वीक एसिड क्या हो, प्रेजेंट हो। मतलब क्या है, रिएक्शन goes in that direction where weak acid is present। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस चीज को हम अप्लाई करते हैं गिवन एग्जांपल्स में। ठीक है, तो जैसे हम देखें, ठीक है, ये H है और यहाँ पर सोडियम है, तो पहले हम इसका एक प्रोडक्ट बना लेते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और सोडियम में रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा बच्चों CH3COONA प्लस HCOOH। ठीक है, ये रिएक्शन होगी, इसने इसके H को खींच लिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए, हम यहाँ पर स्ट्रेंथ देखते हैं। ये एसिड है और ये एसिड बना, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में देखें बच्चों, ठीक है, तो एसिटिक एसिड क्या है बच्चों, वीक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इन दोनों को ही आपस में कंपेयर करना है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को। तो मतलब क्या है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर वीक एसिड प्रेजेंट हो। वीक एसिड प्रेजेंट मतलब क्या, वीक एसिड प्रोडक्ट साइड में हो। मतलब क्या है, जो कन्वर्जन है स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, ये बनना चाहिए, और ऐसी रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल होती है। तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए वीक एसिड का प्रोडक्ट साइड होना जरूरी है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बच्चों फिजिबल नहीं है। ठीक है, ये फिजिबल रिएक्शन नहीं है। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, इसका ही प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है, वाटर में क्या है, H और OH। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaOH। ठीक है बच्चों, ये सोडियम यहाँ गया तो हाइड्रोजन यहाँ चला गया। अब बच्चों हम यहाँ चेक करें, वाटर जो एसिड के फॉर्म में है, वाटर है, और ये अल्काइन है। तो हम बच्चों इसमें कंपेयर करो, तो वाटर क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अल्काइन क्या है, वीक एसिड है। आपको पता है कि एन इन अमोनिया आई और दारू फिर पानी। ठीक है, तो पानी देख रहे हैं, अल्काइन से वाटर की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और जो अल्काइन है ये क्या है बच्चों, वीक एसिड हो गया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक का बनना, ये रिएक्शन क्या है बच्चों, फिजिबल है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चेक करते हैं बच्चों इस तरीके के केस में, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इस H को सोडियम से रिप्लेस कर दीजिए, रिएक्शन हो गई, ONA और प्लस NO2 और OH। अब बच्चों जो एसिड है उनकी स्ट्रेंथ को चेक कर लिया जाए। तो बच्चों ये फिनॉल है और ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में देख रहे हैं ये -M लगा रहा है, और -M लगाने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये बच्चों क्या है, वीक एसिड। तो वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग वाला वीक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है,
क्योंकि रिएक्शन उस डायरेक्शन में फिजिबल होगी जहाँ पर प्रोडक्ट साइड क्या मिले, आपको वीक एसिड मिले बच्चों। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी इस सोडियम को H से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो बन गया, प्रोडक्ट आ गया बच्चों SO3H और प्लस COONA। ठीक है बच्चों, यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, ये वीक एसिड है। और सल्फोनिक बन गया, तो सल्फर वाला एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं है, वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग वाला वीक में कन्वर्ट होता है। बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला केस। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट वाले केस में देखिए बच्चों क्या है, एसिडिक H को सोडियम से रिप्लेस कर दीजिए, COONA प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बनाता है बच्चों, कार्बोनिक एसिड बना लेता है H2CO3। ये आगे जाकर के CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है। अब बच्चों आप इसको देखिए, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखा था कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये वाले एसिड COOH ग्रुप वाले। तो ये बच्चों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या है बच्चों, वीक एसिड। ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले में लिखा था कि एन इन अमोनिया आई दारू पानी फिनॉल मिलाकर कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इस इन एसिड्स की। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, वीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये फिजिबल है। बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें मिलेगा ONA प्लस H2CO3। ठीक है, और H2CO3 आगे जाकर के CO2 और H2O में ब्रेक होता है। अब बच्चों हमने फिनॉल को बताया था कि फिनॉल और कार्बोनिक एसिड की स्ट्रेंथ में देखें, कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। ये क्या है बच्चों, वीक एसिड है, और H2CO3 क्या है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक वाला स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमने 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट से कंबाइन किया है। तो बच्चों जो ज़्यादा एसिडिक पार्ट होगा वो इससे कंबाइन करेगा। तो ये बच्चों क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड से कंबाइन करता है। यहाँ पर जो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा हो जाएगा, COOH और SO3Na प्लस CH3COOH। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड इस वीक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन में 1 मोल लिया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड से कंबाइन करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस में एसिड वाला केस देख लिया था। सिमिलर केस बेस का होगा। ठीक है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर वीक बेस प्रेजेंट होगा। रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर वीक बेस इज प्रेजेंट। मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में प्रेजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी रिएक्शंस बच्चों क्या होंगी, फिजिबल। मतलब क्या, आपको क्या देखना है कि प्रोडक्ट साइड वीक बेस को देखना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे एसिड में देखा था, ऐसे ही बेस में चेक करना है। तो बच्चों देखिए, ये अमोनियम क्लोराइड है और एनिलीन को हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, बच्चों यहाँ पर H और Cl लगा देते हैं। तो H और Cl आने से बन जाएगा बच्चों NH3 प्लस और Cl माइनस, और इसमें बनेगा अमोनिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये सॉल्ट के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट में आप क्या करो, इसको इसके साथ कंबाइन कर रहा है, इसको सॉल्ट बना दो। और अमोनियम क्लोराइड में जो गैस है वो क्या है बच्चों, अमोनिया है। ठीक है,
तो अमोनियम क्लोराइड से आप अमोनिया बना दीजिए और इसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए, तो इसका भी प्रोडक्ट बना देते हैं। तो बच्चों ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके H को खींच लेगा। जब इसके H को खींचेगा तो हमें मिलेगा बच्चों NH, और जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा NH+, इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखिए, एनिलीन और अमोनिया। तो देखिए जो बेसिक स्ट्रेंथ हमने देखा है कि अमोनिया, एक जनरल ऑर्डर बनाया था बेसिक स्ट्रेंथ का, अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और ये क्या है, वीक बेस। तो इस हिसाब से ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो बच्चों देखिए ये पिरिडीन है और ये बच्चों क्या है, पायरोल। ठीक है, तो बच्चों हमने पिरिडीन और पायरोल में भी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है। तो पिरिडीन क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है, और पायरोल क्या है, वीक बेस है। तो पिरिडीन और पायरोल की बेसिक स्ट्रेंथ को भी हमने कंपेयर किया है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन क्या है बच्चों, फिजिबल है। तो फिजिबिलिटी के लिए हमें बेसिक स्ट्रेंथ का आइडिया होना जरूरी है, और बेसिक स्ट्रेंथ के जनरल ऑर्डर में हमने ऑर्डर बनाया भी था। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चेक करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये इसके H को खींच लेगा। ठीक है, जब ये इसके H को खींचेगा तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों NH2 डबल बॉन्ड NH और प्लस NH2 और प्लस बनेगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और NH3 प्लस, ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बन गया गुआनिडीन, और गुआनिडीन बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और ये क्या है बच्चों, वीक बेस। तो वीक वाला स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब ये सॉल्ट के फॉर्म में, तब इसके H को खींच के अब ये सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ मिलेगा बच्चों आपको NH3 प्लस, जब ये इसका H लेगा तो ये H3 प्लस हो जाएगा, और Cl माइनस, और ये बच्चों अब न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा बच्चों क्या आपको, NH2, और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो बच्चों इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करें, देख लीजिए ये और ये बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, वीक बेस। तो वीक बेस किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर लगता है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, बात समझ रहे। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो होते हैं वीक बेस होते हैं, और वीक वाला स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होता, ये वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये NH3 प्लस है। ठीक है, तो NH3 प्लस, अब ये अगर इसके H को अब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो जब अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा बच्चों, Me और MEN, और एक H आ गया Me2 प्लस। ठीक है, अब ये बच्चों क्या है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NH2 और ये Me और ये Me। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसमें कंपेयर करते हैं स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर करें तो बच्चों यहाँ पर इफेक्ट है SIR का। ठीक है, तो SIR में बताया था कि ये Me और जो एनिलीन के हाइड्रोजन है इनको भी हटाया गया है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है,
कि SIR की वजह से ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। तो SIR बेसिकेशन को बढ़ाता है। और बच्चों ये वाला केस क्या है, ये वाला केस SIP का है। और SIP में क्या NH2 है और ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन है, ये तो प्रोटोनेशन को रोकता है। तो SIP वाले जो बेस होते हैं वो वीक है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन क्या है बच्चों, फिजिबल है, ठीक है। अब बच्चों इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट H+ फ्रॉम अमोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वैसे ही है। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो बात समझिएगा कि अगर कोई बेस इसके H को खींचेगा तो अमोनियम आयन को किस में कन्वर्ट करेगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अमोनियम आयन पर NH H और ये H इस तरीके से है। और कोई बेस लिया हमने, बेस, ठीक है। तो बेस अगर इसके H को छीनता है तो क्या बना देता है बच्चों, अमोनिया बना देता है। तो इसका मतलब ये है कि बेस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए जो इसके H को खींच सके, ठीक है। तो ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और अमोनिया क्या है बच्चों, वीक बेस है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्नैच या विल एक्सेप्ट H+ फ्रॉम अमोनिया। तो अमोनिया के H को वो ही खींच पाएगा जो अमोनिया से जो बन रहा है उससे स्ट्रॉन्ग हो। मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में अगर कन्वर्ट हो रहा होगा तभी ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। तो हम सिंपल शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि बेसिस stronger than ammonia will abstract H+ from अमोनियम आयन, ठीक है। तो H+ को अब्स्ट्रैक्ट करा, इसका मतलब क्या है, अमोनिया गैस को रिलीज करेगा। तो ये भी कह सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अमोनिया गैस विल फॉर्म। तो अमोनिया गैस उसी केस में बनेगी जो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, तो बच्चों देखिए इन केसेस में जो बेस दिए हुए हैं उनको देखिए। ये बच्चों बेस क्या है, ये एनिलीन से बनाए गए हैं। एनिलीन या उसी के डेरिवेटिव है, जैसे ये बच्चों पायरोल है। और ये क्या है, ये एमीन है, ठीक है। तो बच्चों देखिए बेसिक स्ट्रेंथ में हमने जो जर्नल ऑर्डर लिखाया था उसमें एलिफेटिक एमीन, फिर अमोनिया और फिर था एरोमेटिक एमीन। जनरल ट्रेंड इस तरीके से था, इसमें था RNH2 अमोनिया और C6H5NH2, ये पीछे था, ठीक है। और इनमें भी अगर पायरोल की बात करें तो पायरोल वाला इससे भी पीछे था। तो जनरल ट्रेंड में और एक बार लिखते हैं कि RNH2 अमोनिया और पिरिडीन को लिखा था बच्चों हमने, पिरिडीन, फिर C6H5NH2 और पायरोल, याद होगा बच्चों। जनरल ट्रेंड जो बेसिक स्ट्रेंथ का हमने बनाया था कि पिरिडीन को PY से लिखते हैं। पिरिडीन स्ट्रक्चर था ये बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस सिर्फ एक ही है, जो कि गिवन केस में क्या है बच्चों, CH3CH2NH2, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बेस ऐसा है जो अमोनियम आयन के H+ को
निकाल देगा। ठीक है, तो केस में रिएक्शन कैसी होगी उस चीज को आप समझ सकते हैं। CH2NH2 प्लस NH4 प्लस, और बच्चों क्या बनने वाला है, तो जब ये इसके H को छीनेगा तो क्या मिलेगा बच्चों, तो इस पर चार्ज बन जाएगा, एक H आ जाएगा इसके पास, तो CH3CH2NH3 प्लस। ठीक है बच्चों, जब H इसके पास आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, 2 H है, एक पहले से प्रेजेंट, एक और आ गया। ठीक है, और प्लस इसका H गया तो क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो हमने पढ़ लिया फिजिबल रिएक्शंस ऑफ एसिड और बेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होता है देखते हैं। बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चों, जैसे कार्बन कार्बन हमने बॉन्ड बनाया, तो ये दो बॉन्डेड एटम जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू bonded atoms, the distance between two bonded atoms is called bond length। ठीक है बच्चों, अब बात यह आती है कि रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें बॉन्ड लेंथ का जो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ हमें कंपेयर करना है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का जो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन आता है वो आप इनऑर्गेनिक के पीरियोडिक टेबल में भी सीखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब रेजोनेंस एंड बॉन्ड लेंथ का क्या इफेक्ट है, तो रेजोनेंस एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक है बच्चों। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जैसे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है और अभी ये सिंगल है और ये डबल बॉन्ड है। जब हमने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ इस तरीके से हमें मिला, डबल बॉन्ड और प्लस और ये माइनस, इस तरीके से चार्ज आता है। तो देख रहे हैं जहाँ भी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, और जहाँ पर डबल बॉन्ड था वहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि रेजोनेंस की वजह से जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड becomes single bond, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को बच्चों हम डीबी से लिख दिया करेंगे और सिंगल बॉन्ड को हम एसबी से लिख दिया करेंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरीके से दिखेगा और जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ अगर हम सिंगल बॉन्ड की देखते हैं, जो कि हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन के केस में 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड लेंथ है बच्चों 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा होता है और डबल बॉन्ड की लेंथ बच्चों क्या है, सिंगल से कम है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड को आप देखें तो सिंगल बॉन्ड पहले से, सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस के बाद क्या मिलता है बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है, तो इसकी लेंथ क्या है, कम हो जाती है। जबकि जो डबल बॉन्ड है,
तो डबल बॉन्ड में क्या दिखता है आपको, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब डबल बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती है और सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या है बच्चों, कम हो जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड इज शॉर्टर while double bond is longer। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सिंगल बॉन्ड शॉर्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड लॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि उसमें क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जिसको हम डीबीसी लिख दिया करेंगे। और जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है बच्चों, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो कि है SBC, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है बच्चों, तो जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, और जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है बच्चों, तो हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 CH2Cl CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और ठीक है, तो बच्चों ये बॉन्ड है जिसको हमने P कहा, इस बॉन्ड को हमने Q कहा, और बच्चों इस बॉन्ड को क्या नाम दूं, इसको मैंने R कहा। ठीक है, हमें चेक करना है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, किसमें बॉन्ड ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, किसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बच्चों चेक करने का सबसे सिंपल सा तरीका देखते हैं। देखिए, पहले हम उन एग्जांपल्स को डिवाइड कर लेते हैं, रेजोनेंस कहाँ पर है और रेजोनेंस कहाँ पर नहीं है। तो बच्चों देखो यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर, तो बच्चों ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो नो रेजोनेंस। अगर बच्चों रेजोनेंस नहीं है, तो ये जो P वाला बॉन्ड बना है ये क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, प्योर सिंगल बॉन्ड। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं ये रेजोनेंस कर रहा है। सिमिलरली बच्चों रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, अब ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, जिसमें कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, DBC। तो DBC क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। अब बात ये करते हैं कि किसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, Q में ज्यादा होगा या R में ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो बात क्लियर है कि अगर हम बॉन्ड लेंथ को देखें तो P तो पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड की लेंथ बच्चों क्या है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो P और पीछे होगा बच्चों कौन, Q और R। तो Q और R तो पीछे है, अब इसमें से किसकी लेंथ ज्यादा होगी वो हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। तो देखिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और इसका हमने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो हमें कुछ ऐसा मिला, CH2 माइनस और CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिला। देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है। इसके हमने बनाए कितने RS बच्चों, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और 2 में 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो 2 RS में से एक RS है जिसमें कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड है। तो परसेंटेज अगर आप देखें डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो 1/20
इंटू 100 जो कि निकल के आता है 50%। ठीक है, अब बच्चों हम इस क्लोरोबेंजीन में चेक कर लेते हैं। इस क्लोरोबेंजीन में अगर आप देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड Cl, ये माइनस इस तरीके से अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड Cl प्लस और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। फिर बच्चों नेक्स्ट RS बनाते हैं हम। तो नेक्स्ट RS कुछ ऐसा बन गया, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब आप एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया ये। तो 1 2 3 4 5, तो बच्चों हमने इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। 5 RS में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या दिख रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो 3 RS ऐसे हैं जिसमें कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए, तो परसेंटेज निकालें अगर आप, तो परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर 3/5 इंटू 100 जो कि मिलेगा बच्चों आपको 60%। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोबेंजीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ बच्चों क्या है, बॉन्ड लेंथ एंड DBC ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, उतनी कम होगी। तो यहाँ पर फिलहाल फाइनल ऑर्डर हमें नजर आता है P, और इसके बाद होगा बच्चों Q और फिर R। क्योंकि R में क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है 60% दिखता है, और P में डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है बच्चों 50% दिखता है। तो इस तरीके से हमने इस लेंथ को, बॉन्ड लेंथ को, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया। इसी से मिलते जुलते और भी एग्जांपल्स हैं जिनको हम देखते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो बिल्कुल इसी से मैच करते हुए दूसरा एग्जांपल है, तो बच्चों अभी हमने यहां पर देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, और ये P और Q और R बिल्कुल सिमिलर ट्रेंड है जैसे यहाँ पर देखा। इसमें बच्चों 2 RS बने और इसमें बनेंगे 5 RS, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बन जाएगा P, Q और R। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH2 NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है बच्चों, और देखते हैं तो सिमिलर तरीका है यहाँ पर भी। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को हम चेक कर रहे हैं बच्चों, और यहाँ पर मिलेगा हमें, ये P लिया है हमने, इसको Q लिया है, और इस बॉन्ड को R नाम दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी वही तरीका है, इसके 2 RS है, और यहाँ पर बच्चों क्या है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बन जाएगा सिमिलर तरीके से P, Q और R। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, तो ये क्या है बच्चों, प्योर डबल बॉन्ड है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है, ये क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। और बच्चों यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, रेजोनेंस मिलता है। तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड एक्वायर्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो देखिए अब अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें बच्चों, ठीक है, तो आपको पता है
सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है वो आर है, तो आर की लेंथ सबसे ज्यादा होगी। और जो प्योर डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस नहीं तो डबल बॉन्ड ये पूरी तरीके से है, तो इसकी लेंथ सबसे कम होगी बच्चों। अब इस डबल बॉन्ड की बात करें बेंजीन की, तो ये डबल बॉन्ड में क्या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो उसकी लेंथ क्या है, बढ़ जाएगी, तो बच्चों आ जाएगा पी। तो आर क्या है कि प्योर डबल बॉन्ड और प्योर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो प्योर डबल बॉन्ड जो होगा उसकी लेंथ कम होती है, और प्योर सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी। अगर उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो वो उसकी लेंथ क्या है, बीच में आ जाएगी। इस तरीके से हमने देखा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ देखिए, तो ये बच्चों क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसे बनाया, ये प्लस और ये माइनस। तो बच्चों रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर डी बी सी डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। इसका मतलब अगर बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं बच्चों, तो प्योर सिंगल बॉन्ड क्यू ये लेंथ ज़्यादा होगी, और चूंकि सिंगल बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या है, लेंथ बच्चों कम हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा क्यू ग्रेटर देन पी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी बच्चों रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो बच्चों ये क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। और बच्चों ये क्या है, प्योर डबल बॉन्ड है। और बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है बच्चों। इन सभी केसेस में क्या है कि लोन पेयर इनके पाई बॉन्ड के साथ बच्चों कॉन्जुगेशन में है। तो एक तो बात तो क्लियर है कि प्योर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ में ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और प्योर डबल बॉन्ड है, ये इसकी लेंथ बच्चों क्या है, सबसे कम होगी, और बीच में आ जाएंगे आर एस और टी, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्योर सिंगल बॉन्ड वो आगे है, प्योर डबल बॉन्ड पीछे है, और बीच में रहते हैं कौन, जहाँ पर रेजोनेंस होता है। अब इनमें जो ऑर्डर बनेगा वो रेजोनेंस की एक्सटेंट पर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसके आर एस बनाना चाहें तो यह एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ही देख लीजिए। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड सिग्मा इस लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर देखें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, तो सबसे ज़्यादा आपका बच्चों मिलेगा टी में, फिर हो जाएगा एस में, और फिर मिलेगा आर में। बच्चों बात समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का एक्सटेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बन जाएंगे, फिर इसके बनेंगे, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो ही बनेंगे, इसमें तीन बन जाएंगे, इसमें क्या है बच्चों 5 बनते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस टी में ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसमें कई बार जितने भी आर एस बनेंगे उसमें से हर बार ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या होगा, इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस increases as extent of resonance increases, double bond character in single bond increases, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन सिंगल बॉन्ड। बात समझ रहे हैं, मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस स्ट्रक्चर में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस टी में ज़्यादा है, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो बॉन्ड लेंथ बच्चों आ जाएगा टी और एस और आर। तो आर में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की,
क्योंकि बच्चों इसमें क्या है, इसमें रेजोनेंस कम है तो इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो बच्चों P के बाद R आ जाएगा, फिर बच्चों S होगा और T और Q। बच्चों बात समझ रहे हैं कि मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन सिंगल बॉन्ड, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर कंपेयर करते हैं, यहाँ भी वही बात है कि ये जो बॉन्ड बना है रेजोनेंस नहीं है, ये है प्योर डबल बॉन्ड। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। और बेंजीन के केस में चूंकि ये एरोमेटिक है, बेंजीन क्या है बच्चों, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कंपाउंड में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, इनके पाई इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से रेजोनेंस करते हैं। तो मोर रेजोनेंस हम कह सकते हैं, मोर रेजोनेंस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रेजोनेंस ही दिखाई दे रहा है, मतलब नॉर्मल है, लेकिन बेंजीन में एरोमेटिसिटी की वजह से एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें बच्चों, तो जो प्योर बॉन्ड है उसका लेंथ तो कम होगा। अब Q और R तो आगे होंगे। अब देखिए बेंजीन में क्या है, रेजोनेंस का एक्सटेंट ज़्यादा है, तो मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड। तो बच्चों ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा, R फिर Q और P। ठीक है, तो मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड। तो हमें चेक क्या करना था, इन डबल बॉन्ड की लेंथ को चेक करना था कि किस में कम होगा किस में ज़्यादा होगा। तो बच्चों ये ऑर्डर आ गया। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर सभी NH2 हैं, रिंग है, और जो अलग हो रहा है पार्ट उससे देखना है। तो बच्चों ये NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। समझना है बच्चों, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और OCH3 क्या है बच्चों, इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और हमें चेक करना है इन कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ को। यहाँ पर बच्चों OH भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो तरीका वैसे ही है अभी भी। तो बच्चों ये रेजोनेंस यहाँ हो रहा है, और ये रेजोनेंस बच्चों यहाँ पर भी हो रहा है, और लोन पेयर का रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा कहाँ पर है वो आपको चेक करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और NO2 ग्रुप फोर्स करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आने में। समझ रहे हैं कि ये रेजोनेंस यहाँ पर क्या है, फास्ट है, फास्ट रेजोनेंस। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर फास्ट है क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसको फोर्स करता है अपनी तरफ आने में। मतलब ये बहुत तेजी से आएगा, और जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन सिंगल बॉन्ड। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें तो बच्चों ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 तो लगा हुआ है, तो ये तो रेजोनेंस करेगा ही। साथ में बच्चों यहाँ पर क्या है, ये वाला जो OCH3 है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है, अब ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, और ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आके मतलब क्या है, झगड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर रेजोनेंस वीक हो जा रहा है क्योंकि दोनों ही ग्रुप डोनेटिंग है, दोनों ही रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। तो एक तरीके से अपोजिंग इफेक्ट लग रहा है, ये इधर से भी दे रहा है इधर से भी दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर वीक रेजोनेंस है। ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इधर से भी डोनेट करेगा इधर से भी डोनेट करेगा, तो यहाँ पर क्या है, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल रेजोनेंस चल रहा है। ठीक है, ना तो इसको कोई अपोज करने वाला है, ना तो ये ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है जो इसको सपोर्ट करता हो, ये लेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये तो बच्चों क्या है, बीच में रहेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो फास्ट रेजोनेंस, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ बच्चों चेक करें यहाँ पर, तो सबसे तेजी से रेजोनेंस बच्चों यहाँ पर हो रहा है Q में। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है उतनी कम लेंथ आ जाएगी बच्चों इसकी। ठीक है, अब सबसे वीक रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डबल बॉन्ड बनना नहीं चाहेगा। अगर डबल बॉन्ड बनना नहीं चाहेगा तो इसकी लेंथ बच्चों क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल वाला बच्चों बीच में रहेगा, एज अ रेफरेंस की तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर बन जाएगा R और P
और क्यू। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसकी लेंथ को चेक करते हैं। तो तरीका अभी भी वैसे ही है, तरीका अभी भी वैसे ही है बच्चों। तो देखिए ये बच्चों क्या है, प्योर डबल बॉन्ड, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, यहाँ पर भी क्या है, रेजोनेंस है। तो प्योर डबल बॉन्ड की वजह से Q तो पीछे हो जाएगा और P और R बच्चों क्या है, आगे होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस्टम ज्यादा कॉन्जुगेटेड है, ये पाई 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो बच्चों इस केस में क्या है, मोर रेजोनेंस। और बच्चों अभी क्या है, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो मोर रेजोनेंस, मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो रेजोनेंस ज्यादा होने की वजह से मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड, तो इसकी लेंथ बच्चों सबसे ज्यादा होगी। तो R, फिर आ जाएगा P और हो जाएगा Q, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों। तो मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड, और मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं। इस P और Q में डबल बॉन्ड की बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉन्जुगेशन कैसा है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, और ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और बच्चों इसको देख रहे हैं, ये सिंगल डायरेक्शन है, ये है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अगर हम क्रॉस और एक्सटेंडेड में बात करते हैं, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसका एक्सटेंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या है, एक्सटेंडेड का मतलब ये क्या है, मोर रेजोनेंस। और मोर रेजोनेंस, तो मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड। तो अगर हम इसकी लेंथ देखें, यहाँ पर Q P से ज्यादा होगा बच्चों। मोर रेजोनेंस, मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड, तो ये वाली Q की लेंथ इस P से क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। सिमिलर तरीका बच्चों यहाँ पर है, ये एक्सटेंडेड है और ये बच्चों क्या है, बच्चों यहाँ पर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है और ये बच्चों क्या है, एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ P Q से ज्यादा होगी, ठीक है। तो P क्या है, एक्सटेंडेड की वजह से इसमें बच्चों क्या है, जल्दी से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। मोर रेजोनेंस, मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड। सिमिलर तरीका बच्चों यहाँ पर है, आप इसको देखिए। हाँ, ये अलग तरीके का एग्जांपल है। इसमें देखते हैं बच्चों, ये P है और बच्चों ये क्या है, यहाँ देख रहे हैं ये CHO ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है CHO, ठीक है। और यहाँ सिंपल सी चीज चल रही है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इन कंपैरिजन टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, DBC यहाँ भी होगा और DBC, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों में ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने की वजह से Q में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है बच्चों, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें तो P का ज्यादा होगा Q से, क्योंकि P में क्या है, इस C डबल बॉन्ड O की वजह से ये इलेक्ट्रॉन तेजी से आएंगे इस तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से आएगा तो P में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी।